ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के बंगले की हैं, जहां भिंड में सत्तारूढ़ दल के विधायक यानी नरेंद्र सिंह कुशवाहा का आखिरकार गुस्सा फूट ही पड़ा। कलेक्टर के बंगले पर जमकर किया हंगामा। जिले की लगातार बढ़ती समस्याओं और किसानों को खाद वितरण में आ रही किल्लत को लेकर आखिरकार सत्ताधारी दल के विधायक भिंड नरेंद्र सिंह कुशवाहा का गुस्सा फूट पड़ा। आज विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ सीधे कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के सरकारी बंगले पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक कलेक्टर संजय श्रीवास्तव का तबादला आदेश नहीं आ जाएगा तब तक यहां से हम हटेंगे नहीं। किसानों की समस्याएं बनी चिंगारी। पिछले कई दिनों से जिले भर की किसान खाद की कमी से परेशान थे। किसानों का कहना है कृषि विभाग द्वारा खाद का वितरण ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। 2 बीघा वाले को भी 2 बोरी और 100 बीघा वाले को भी 2 बोरी ही खाद दिया जा रहा है। यही दर्द किसान विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के पास लेकर हर रोज पहुंच रहे थे। इस पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई और कहा यह किस तरह का न्याय है, समझ से परे है। कलेक्टर के तबादले की मांग पर अड़े विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा पहले से ही कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के तबादले की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि जिले की समस्याओं को लेकर अब तक ना तो कोई ठोस कदम उठाया गया है, ना ही जनप्रतिनिधियों से के साथ कोई बैठक की गई है। इसी कारण वह कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के बंगले पर धरने पर बैठ गए। आज कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही टेंट गाड़ दिया, माइक और कूलर लगा दिए और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस और प्रशासन में मचा हड़कंप। जैसे ही सूचना फैली, शहर कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सेंगर तत्काल मौके पर दल बल के साथ पहुंच गए। उसके बाद एक एक करके जिले के तमाम थाना प्रभारी, सीएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी संजीव पाठक, यहां तक कि पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव भी घटनास्थल पर पहुंच गए। सभी अधिकारियों ने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया जब तक कलेक्टर संजय श्रीवास्तव का तबादला आदेश नहीं आ जाएगा हम यहां से हटेंगे ही नहीं। राजनीतिक गलियारों में भी हलचल। धरने की खबर फैलते ही जिले से लेकर भोपाल तक राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। प्रभारी मंत्री और अन्य क्षेत्रों के विधायक लगातार नरेंद्र सिंह कुशवाहा से फोन पर बात करने लगे। मुख्यमंत्री निवास से भी कॉल आने की जानकारी सामने आई है। हालांकि विधायक लगातार यही कहते रहे, बहुत हो गया, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। रहस्यमयी फोन कॉल के बाद खत्म हुआ धरना। करीब घंटे भर चले इस हंगामे के दौरान अचानक किसी बड़े पदाधिकारी अथवा सीएम कार्यालय से विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की फोन पर बात हुई। किसका फोन आया यह खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं या तो मुख्यमंत्री या प्रमुख सचिव ने सीधे हस्तक्षेप किया है। फोन पर विधायक को पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि जिले की सभी समस्याओं का समाधान 4 से 5 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। इसके बाद ही विधायक ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की और अपने समर्थकों के साथ लाहौर रोड स्थित निजी निवास लौट गए। जिले में चर्चा का विषय बना यह प्रदर्शन। इस घटना के बाद पूरे जिले में तरह तरह की चर्चा तेज हो गई है। एक और किसान और कार्यकर्ता विधायक की सख्त भूमिका की सराहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक महकमा सख्ते में है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में क्या कलेक्टर संजय श्रीवास्तव का तबादला होता है या फिर सरकार किसानों की खाद संकट की समस्या को किस तरह सुलझाती है। इस पर सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के सरकारी बंगले के पास की है, जहां आज सत्तारूढ़ दल के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का गुस्सा फूट पड़ा। कलेक्टर के बंगले पर ही जमकर किया हंगामा और बैठ गए। जिले की लगातार बढ़ती समस्याओं और किसानों को खाद वितरण में आ रही किल्लत और परेशानी को लेकर आखिरकार सत्ताधारी दल के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का गुस्सा फूट पड़ा और आज विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ सीधे कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के सरकारी बंगले पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक कलेक्टर का तबादला आदेश नहीं आ जाएगा तब तक यहां से हम हटेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। किसानों की समस्याएं ही बन गई चिंगारी। पिछले कई दिनों से जिले भर के किसान खाद की कमी से परेशान थे। लाइनों में लगकर रात दिन जाग रहे थे। सच्चाई क्या है यह तो पता नहीं, प्रशासन ही जाने, लेकिन किसानों का कहना है कृषि विभाग द्वारा खाद का वितरण ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। 2 बीघा वाले को भी 2 बोरी दी जा रही है और 100 बीघा वाले को भी 2 बोरी दी जा रही है। यही दर्द किसान सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के पास हर रोज लेकर पहुंच रहे थे और विधायक का यहां तक कहना है कि प्रतिदिन मैं 400 से 500 लोगों की तमाम समस्याएं जिले की सुनता हूं, उसके बाद भी उनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं होता है तो पीड़ा होती है। इन्हीं तमाम पीड़ाओं को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने आज कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के बंगले पर पहुंचकर हंगामा कर दिया।
इस पर विधायक ने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई और कहा यह किस तरह का न्याय है। इस पर तमाम अधिकारी मौन धारण किए हुए रहे। कलेक्टर के तबादले की मांग पर अड़े रहे विधायक। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा पहले से ही कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के तबादले की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि जिले की तमाम समस्याएं को लेकर अब तक ना तो कोई ठोस कदम उठाया गया है और ना ही जनप्रतिनिधियों से कोई बैठक की गई आज तक कि जिले में किस तरह का विकास होना है, किस तरह के योजनाएं, तमाम योजनाएं पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको भी लेकर आज तक कोई बैठक नहीं हुई है। इसी 2 साल हो गए विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन आज तक कोई विकास के कार्य शहर में नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण वह कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के बंगले पर धरने पर जाकर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही टेंट गाड़ दिया, माइक और कूड़ा, यहां तक कि नारेबाजी भी शुरू कर दी। पुलिस और प्रशासन में कलेक्टर के बंगले पर बैठने से हड़कंप मच गया। जैसे ही सूचना फैली, शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसके बाद एक एक करके जिले के तमाम थाना प्रभारी, सीएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी संजीव पाठक, यहां तक कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हर्षित यादव भी घटनास्थल पर पहुंच गए। सभी अधिकारियों ने मिलकर नरेंद्र सिंह कुशवाहा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक कलेक्टर का तबादला आदेश नहीं आ जाएगा हम किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। बहुत हो गया, अब तो आदेश आना ही चाहिए। आज आर पार की लड़ाई होकर ही रहेगी, या तो कलेक्टर को हटाओ या हम नहीं हटेंगे यहाँ से। राजनीतिक गलियारों में मच गई हलचल। धरने की खबर फैलते ही जिले के तमाम नेताओं, यहाँ तक कि भोपाल तक राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई कि प्रभारी मंत्री और अन्य क्षेत्रों के विधायक लगातार नरेंद्र सिंह कुशवाहा से फोन पर बात करने लगे। मुख्यमंत्री निवास से भी कॉल आने की जानकारी सामने आई है। हालांकि विधायक लगातार यही कहते रहे, बहुत हो गया, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं कलेक्टर बंगले की है, जहां लेकिन अचानक रहस्यमयी कॉल के बाद खत्म हो गया। 3 से 4 घंटे चला यह प्रदर्शन। करीब घंटे भर चले इस हंगामे के दौरान अचानक किसी बड़े पदाधिकारी अथवा सीएम कार्यालय से विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की फोन पर बात हुई। किसका फोन आया यह खुलासा विधायक ने नहीं किया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो मुख्यमंत्री या प्रमुख सचिव ने सीधे हस्तक्षेप किया है। फोन पर विधायक को आश्वासन दिया गया है कि जिले की सभी समस्याओं का समाधान 4 से 5 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। इसके बाद ही विधायक ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की और अपने समर्थकों के साथ लाहौर रोड स्थित निजी निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ लौट गए। जिले में चर्चा का विषय बन गया यह प्रदर्शन। इस घटना के बाद पूरे जिले में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक और किसान और कार्यकर्ता विधायक की सख्त भूमिका की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधायक ऐसा ही होना चाहिए कि जिले में किसी को परेशानी है तो उसको सुनकर तत्काल उसका निराकरण करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक महकमा भी सकते में है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में क्या कलेक्टर संजय श्रीवास्तव का तबादला होगा या नहीं, या फिर सरकार किसानों की खास संकट की समस्या को किस तरह सुलझाती है, ये भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के बंगले की हैं, जहां आज सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी मौके पर, उनका अचानक गुस्सा फूट गया और कलेक्टर के बंगले पर लगाया धरना। जिले में खाद्य वितरण की किल्लत और किसानों की लगातार बढ़ती समस्याओं ने आखिरकार सत्ताधारी दल के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के सरकारी बंगले पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक कलेक्टर का तबादला आदेश जारी नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किसानों की समस्याओं से भड़के विधायक जिले में लंबे समय से किसानों को खाद्य ऋण में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग मनमाने तरीके से खाद बांट रहा है। 2 बीघा वाले किसान को भी उतनी बोरी दी जा रही है और 100 बीघा वाले किसान को भी उतनी ही बोरी दी जा रही है। इससे किसान की यही पीड़ा विधायक तक पहुंची और उन्होंने सीधे अधिकारियों से सवाल पूछा, ये कैसा न्याय है। कलेक्टर पर बरसे सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का आरोप है कि कलेक्टर संजय श्रीवास्तव जिले की समस्याओं पर गंभीर नहीं है, ना तो किसानों की परेशानी पर ध्यान दिया गया है और ना ही जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया है। इसलिए वह बार बार उनके तबादले की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आज कह दिया है कि जब तक कलेक्टर का तबादला आदेश नहीं आ जाएगा, हम किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। प्रशासन और पुलिस में मच गया हड़कंप। धरने की खबर फैलते ही प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मच गया। कोतवाली पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंची, उसके बाद सीएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी संजीव पाठक और फिर स्वयं पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव भी मौके पर पहुंचे। सबने विधायक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने रुख पर अडिग रहे। इसी बीच समर्थकों ने वही टेंट गाड़ दिया, माइक और कूलर लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। भोपाल तक पहुंची यह गूंज। विधायक का धरना शुरू होते ही जिले से लेकर भोपाल तक हलचल मच गई। प्रभारी मंत्री, अन्य विधायकों और नेताओं के फोन कनकनाने शुरू हो गए। लगातार विधायक कुशवाहा पर आते रहे, लेकिन वह कहते रहे सिर्फ बहुत हो गया, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। रहस्यमयी कॉल से बदला माहौल। अचानक इसी बीच नरेंद्र सिंह कुशवाहा सदर विधायक का किसी बड़े पदाधिकारी का फोन पर संवाद हुआ। फोन किसका था, किसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन कैस लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री या प्रमुख सचिव ने सीधे बात की है। फोन पर विधायक को भरोसा दिलाया गया है कि 4 से 5 दिन के भीतर खाद्य संकट और अन्य समस्याओं का समाधान आपके क्षेत्र में कर दिया जाएगा। जिले भर में चर्चा का विषय बना रहा है। इस घटनाक्रम के बाद जिले भर में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई। किसान और कार्यकर्ताओं विधायक के तेवर की सराहना कर रहे हैं। वहीं प्रशासन अब हरकत में नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि वाकई कलेक्टर का तबादला होता है या फिर खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार कर सरकार किसानों को राहत देगी। यह देखने आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के बंगले की हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्टर संजय श्रीवास्तव आज मौके पर पहुंच गए। वहीं भिंड में विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का लंबे अरसे बाद अचानक गुस्सा फूट पड़ा। कलेक्टर के बंगले पर डटे, जमकर हुई नारेबाजी, पुलिस और प्रशासन में मचा हड़कंप। जिले की राजनीति अचानक उस समय गर्मा गई जब सत्तारूढ़ दल के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा किसानों की समस्याओं को लेकर सीधे कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के सरकारी बंगले पर पहुंच गए। यहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चा खोलते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक कलेक्टर का तबादला आदेश जारी नहीं होता है, तब तक यह धरना समाप्त नहीं होगा। इस दौरान कलेक्टर बंगले के बाहर पूरा माहौल राजनीतिक अखाड़े में बदल गया। कार्यकर्ताओं ने टेंट गाड़ दिए, कूलर और माइक लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला पूरे जिले ही नहीं भोपाल तक गूंजने लगा। किसानों की समस्याएं बनी आंदोलन की प्रमुख वजह। जिले में पिछले कई दिनों से किसान खास संकट से जूझ रहे हैं। किसान जब विधायक कुशवाहा नरेंद्र सिंह कुशवाहा के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि कृषि विभाग की वितरण व्यवस्था बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। 2 बीघा से लेकर 100 बीघा वाले किसानों को 2 ही बोरी दी जा रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस अन्यायपूर्ण स्थिति पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा अचानक भड़क उठे और कृषि विभाग के अधिकारियों से सीधा सवाल किया, क्या यही किसान के साथ न्याय है? तुम्हारे पहले से तबादले की मांग कर रहे थे सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा। जानकारी बताते हैं कि विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा पहले से ही कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के कार्यप्रणाली से असंतुष्ट थे। कई बार वह उनके तबादले की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन जब किसानों की खाद्य समस्या गहराने लगी और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तब विधायक ने मोर्चा खोलने का फैसला कर लिया। धरने के दौरान उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि हम यहां से तभी हटेंगे जब तक कलेक्टर संजय श्रीवास्तव का तबादला आदेश जारी नहीं होता है। प्रशासनिक तंत्र में अचानक मच गया हड़कंप। विधायक का धरना शुरू होते ही जिले के प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया। सबसे पहले शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद सीएसपी, डीएसपी और एडिशनल एसपी संजीव पाठक भी मौके पर पहुंचे। हालात बिगड़ते देख स्वयं पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव भी घटनास्थल पर पहुंच गए। सभी ने विधायक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विधायक अपने रुख पर अड़े रहे कि तबादला होने के बाद ही हम यहां से हटेंगे। अब भोपाल तक पहुंची है हलचल। धरने की खबर लगते ही प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। प्रभारी मंत्री से लेकर आसपास के विधानसभाओं के विधायक लगातार नरेंद्र सिंह कुशवाहा से फोन पर बात करते रहे। यहां तक कि मुख्यमंत्री निवास से भी फोन खनखनाने शुरू हो गए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन हर किसी को विधायक का एक ही जवाब था कि अब बहुत हो गया, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन रहस्यमयी फोन कॉल ने बदला पूरा घटनाक्रम। करीब घंटे भर
2-3 घंटे चले इस तनावपूर्ण माहौल के बीच अचानक विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का किसी बड़े पदाधिकारी से फोन पर संवाद हुआ। यह कॉल किसका था, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई, लेकिन राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो मुख्यमंत्री स्वयं या फिर प्रमुख सचिव ने फोन किया होगा, तभी नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने यह अपना प्रदर्शन खत्म किया है। फोन पर विधायक को भरोसा दिलाया गया है कि 4 से 5 दिनों के भीतर खाद्य संकट और जिले की अन्य सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद विधायक ने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा की और समर्थकों के साथ लाहौर रोड स्थित निज निवास पर लौट गए। जिले भर में चर्चा का दौर पूरे इस घटनाक्रम ने भिंड जिले की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। किसान और कार्यकर्ता विधायक की सख्त भूमिका की सराहना कर रहे हैं। प्रशासन अब सख्ते में है और खास संकट पर त्वरित समाधान की कोशिश में जुटा हुआ है। आम जनता के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि क्या वाकई में कलेक्टर संजय श्रीवास्तव का तबादला होगा या केवल आश्वासन पर मामला शांत कर दिया जाएगा। निष्कर्ष, भिंड में आज दिन राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टि से ऐतिहासिक साबित हुआ। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के आक्रामक तेवरों ने न केवल जिले के अधिकारियों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि राजधानी भोपाल तक यह संदेश दे दिया है कि किसानों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार अपने वादे पर कितना खरी उतरती है और किसानों की खास समस्या का समाधान कितनी जल्दी करती है। ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं कृषि अधिकारियों और कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के बीच बातचीत होती हुई, लेकिन मौजूद तमाम किसानों ने इन पर भी गंभीर आरोप लगाए। तभी नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, सही तरीके से आप खाद्य वितरण जिले में नहीं करवा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के बंगले की है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कलेक्टर सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की फोन पर बातचीत होती हुई। भिंड में विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का अचानक गुस्सा फूटा। कलेक्टर बंगले पर धरना और खास संकट और तबादले की मांग पर अड़े। भोपाल तक मची हलचल। जिले के किसानों को खाद्य वितरण में हो रही अव्यवस्था और प्रशासन की कार्यशैली से नाराज होकर सत्तारूढ़ दल के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने आज बड़ा कदम उठाया है। विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के सरकारी बंगले पर पहुंचे और सीधे धरने पर बैठ गए। उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि जब तक कलेक्टर का तबादला आदेश जारी नहीं होगा, हम किसी भी कीमत पर यह आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। किसानों की समस्याएं ही बन गई चिंगारी। पिछले कई दिनों से जिले के किसान खाद्य वितरण को लेकर परेशान थे। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग द्वारा उन्हें समान मात्रा में खाद नहीं दी जा रही है, चाहे उनके पास 2 बीघा जमीन हो या 100 बीघा। इस व्यवस्था से बड़े और छोटे किसान त्रस्त हो गए। किसान अपनी पीड़ा लेकर हर रोज सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के पास पहुंच रहे हैं, जिस पर विधायक ने कहा कि 2 बीघा वाले को भी 2 बोरी और 100 बीघा वाले को भी 2 बोरी खाद। यह किस तरह का न्याय है किसानों के साथ? यही किसानों की समस्या विधायक के आंदोलन की मुख्य वजह बनी। कलेक्टर पर सीधे हमलावर हुए सदर विधायक। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का कहना है कि कलेक्टर संजय श्रीवास्तव किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर ही नहीं दिखाई दिए, कभी भी जनप्रतिनिधियों को विश्वास में कभी लिया ही नहीं। फैसले लिए जा रहे हैं और जिले की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसी कारण वह लंबे समय से कलेक्टर के तबादले की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे विधायक ने कहा कि जब तक कलेक्टर का तबादला आदेश जारी नहीं होगा, हम यहां से किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। प्रशासन और पुलिस की सक्रियता। विधायक का आंदोलन शुरू होते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सबसे पहले कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजन सेंगर मौके पर पहुंचे। उसके बाद सीएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी संजीव पाठक भी मौके पर पहुंचे। हालात बिगड़ते देख स्वयं पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव भी मौके पर पहुंच गए और विधायक को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन विधायक टस से मस नहीं हुए। धरने के दौरान समर्थकों से वहीं पर टेंट लगा दिया, कूलर और माइक की व्यवस्था कर नारेबाजी शुरू कर दी। बंगले के बाहर पूरा माहौल प्रदर्शन स्थल में बदल गया। भोपाल तक पहुंची यह गूंज। जैसे ही विधायक का धरना शुरू हुआ तो उसकी गूंज राजधानी भोपाल तक पहुंच गई। प्रभारी मंत्री और अन्य विधायक लगातार फोन कर स्थिति संभालने की कोशिश करते रहे। मुख्यमंत्री निवास से भी फोन कॉल आने की खबर सामने आई, लेकिन विधायक का एक ही जवाब था, अब बहुत हो गया, हम किसी की नहीं सुनेंगे। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ है खास रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस धरना प्रदर्शन समाप्ति के बाद समर्थकों के साथ कलेक्टर संजय श्रीवास्तव
के बंगले से सदर विधायक जाते हुए सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे सुबह। रहस्यमयी फोन कॉल आने के बाद शांत हुआ यह विवाद। करीब 1 घंटे तक चले इस तनावपूर्ण माहौल के बीच अचानक विधायक का किसी बड़े पदाधिकारी से फोन पर संवाद हुआ। यह कॉल किसका था इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री या प्रमुख सचिव से सीधा हस्तक्षेप किया है। उसके बाद भारी पुलिस बल आप सीधे मौके पे देख सकते हैं। तमाम थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए थे। फोन पर विधायक को आश्वासन दिया गया है कि 4 से 5 दिन में खास संकट और जिले की अन्य समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट। ये विधायक जी का धरना समाप्त हो गया के बाद धरना है, और ये धरना जो है सत्तारूढ़ विधायक का मायने रखता है। ये मनमानी इनकी जो है ये नहीं चलेगी। टेलीफोन तो बात की हमने कहा तुम क्या कर रहे हो, लूटपाट क्यों कर रहे हो? मानेंगे आदमी बैठा दो, नहीं 10 बैठा दो। आप आरआई को बैठा रहे हैं। बोले बताइए आप पुलिस के खिलाफ नहीं कहते हो, पुलिस चलवा रहे हैं। तो हमने सबके खिलाफ बोले। आपने 2 बैरियर लगा दिए, 10 लड़के भाई गाँव में 4 लड़के लगे, मुझे मालूम नहीं। 1000 रुपये ले रहे हैं। इसकी दोस्ती ऐसे लोगों से आप कल्पना नहीं करोगे। ये आप मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पहुंच जाएगा डीओ का चार्ज डिप्टी कलेक्टर को दे देंगे। आप ये बताइए भाई भिंड एसडीएम है तो उसको पूरा चार्ज मिलेगा कि नहीं मिलना चाहिए। अब कॉलोनियों का चार्ज किसको दें हो? दूसरे डिप्टी कलेक्टर क्यों दिया तुमने? अरे मनमानी है साहब, क्या झगड़ा उसको वो बना दे। गैराम जुर्माना छूट वो है तो जुर्माना ढुकता है 1 करोड़ का गैरा कैसे 1 करोड़ को गए नहीं तो मिले तो 2 बोरी 1 बीघा में 2 बोरी 100 बीघा लोग घर घेर रहे हैं। महिलाएं आ रही बेचारी महिलाएं आप तक पकड़ ले लिया, पकड़ ले चलो यहाँ तो नहीं छोड़ आप चढ़ रहे हैं, बता दे मैं क्या चढ़ रहा है जी भाई। हमने क्या करवा रहा हूँ भिंड एसडीएम में एसडीएम का चार्ज प्रधानमंत्री जी के सामने कहा एसडीएम का चार्ज भिंड एसडीएम का हाथ पाए काट लो, एसडीएम बना के हाथ काट लो, बैठ के काम करो। क्या काम करे तीनों का काम दूसरे डिप्टी कलेक्टर को होता है। हमें भोपाल से ट्रांसफर कराने पड़ा उसको। एसडीएम भिंड है तो चार्ज सब रहेंगे नहीं। मंत्री जी ने भी कहा एसडीएम अगर भिंड है तो भिंड के चार्ज उसी पे रहेंगे नहीं, दूसरे एसडीएम पर कौन आएंगे? आपने हमें आज लोग आए एक गाड़ी से इसके आरआई ने 80,000 रुपये दिए। इसका सरपंच कहाँ है? सरपंच है टोली ले जा रहे थे। बताइए अरे बोली की बोली पार्टी के हमारे भारतीय रेता ले जा रहे थे सिंपल टोली अपने घर पे भी काम करता पंचायत हमारे जितना हमारे 4 हमारे गांव के हमारे गांव में 4 लड़के वहाँ मेडिकल लगा दिया देखिए हम समझा चुके जब पंजारा में गया हमने हमारे गांव का एक हमारे जितना भेजो अति कर ले सोच रहा है बिल्कुल ऐसी ही है चोरों मिट्टी पकड़ ली इनका उनकी अटैची पकड़ ली, इनकी अटैची मिट्टी खोले अटैची पकड़ ली 450 कोई व्यक्ति बेरोजगार है गाँव का अभिंग कर रहा है व्यवस्था हो गई मछली आ रही है, कहाँ से आई कैसे आई तुम्हें क्या लेना है? आज तक इसने विकास के मामले में झटक नहीं किया।
मकान आदमी सालवा जाना है वो बराबर करेगा ताकि और बनाएगा नहीं तो मतलब उन्हें पढ़ मारेंगे नहीं तो रुपये भी दे जाएंगे रुपये भी दे जाएंगे